सर मेरा सवाल एक व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित है। हम लोग एक सीरियल देखते थे शक्तिमान, और उसमें क्या होता था कि शक्तिमान पर लोगों का बड़ा अटूट विश्वास था। विशेष तौर पर जो बच्चे होते थे वो इतना भरोसा करते थे कि छलांग लगा देते थे कि शक्तिमान बचाने तो आ ही जाएगा। जैसे बातचीत के दौर में पता चला इन्होंने भी छलांग लगाई थी सर। अच्छा, क्या तो बात है। सर मेरा प्रश्न ये है कि क्या इस तरह के सीरियल्स या इस तरह की जो मूवीज होती हैं जिसमें कि जादू टोना या इस तरह के अंधविश्वास को बढ़ावा मिलता है, क्या उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है या इन पर अंकुश होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मतलब इसमें दो पक्ष हैं। एक तो अभिव्यक्ति की स्वाधीनता है कि अगर कोई क्रिएटिव स्टोरी लिख रहा है, फिक्शन लिख रहा है, तो उसकी जिम्मेदारी कहाँ तक जाती है। दूसरा ये कि अगर किसी चीज़ का इम्पैक्ट ऐसा है कि बच्चे छत से छलांग लगा रहे हैं इस भरोसे में कि शक्तिमान आ ही जाएगा, तो अगर एक बच्चा भी उस चक्कर में चला गया, उसकी मृत्यु हो गई, तो जिम्मेदारी कौन लेगा उसकी। तो मेरी पर्सनल जो ओपिनियन है वो तो ये है कि कंट्रोल होना चाहिए। अभिव्यक्ति की स्वाधीनता का मतलब मेरी राय में ये नहीं है कि आप कुछ भी दिखाएं। तो यदि कोई फिल्म भूत प्रेत पे है, जादू टोने पे है या ऐसी चमत्कारी शक्तियों पे है, तो कंट्रोल होना चाहिए। और सीबीएफसी जो हमारे देश में है, सेंसर बोर्ड जिसको हम बोलते हैं, उसको ये अधिकार है कि वो इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकता है। और उस पर भी दबाव रहता है कि ज़्यादा कंट्रोल करेगा तो लोग बोलेंगे फ्रीडम ऑफ स्पीच खत्म हो गई है, ये तो तानाशाही है, वो सब हो जाएगा। पर मुझे लगता है कि कोई भी इनसेंसिटिव टाइप की फिल्म अगर है, किसी भी तरह की, अगर उस समाज के किसी वंचित वर्ग को, महिलाओं को, दलित समाज को, जो एलजीबीटी हो सकते हैं, थर्ड जेंडर हो सकता है, जो फिजिकली चैलेंज्ड लोग हैं वो हो सकते हैं, जिनका मजाक बना रही है या उनको टॉर्चर करना ठीक बता रही है, तो हमें परमिट नहीं करना चाहिए, उतना हिस्सा हटाना चाहिए। ठीक ऐसे ही जैसे स्मोकिंग का सीन आता है, वहाँ पर लिखते हैं साफ साफ, ठीक वहीं पर लिखते हैं स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। भूत प्रेत वाली फिल्मों में कुछ नहीं लिखते हैं। तो या तो ये चीज़ बार बार एक्सप्लिसिटली बताई जाए कि ये सिर्फ कहानी है, ऐसा कुछ होता नहीं है। मतलब ये बात इतनी साफ तरीके से बताई जाए कि बच्चे भी समझ लें कि झूठ है, केवल कहानी है। नहीं तो फिर हाँ, गलत फहमियाँ होंगी, और अगर दो चार बच्चे भी उस चक्कर में गलती कर बैठे तो उसकी कानूनी जिम्मेदारी आए ना आए, नैतिक जिम्मेदारी तो उस फिल्म लेखक, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर पे आएगी ही आएगी। तो मेरे ख्याल से कंट्रोल होना चाहिए। सर जैसा कि आपने अभी बताया कि जहाँ तक भूत प्रेत को महसूस करने वाला मसला है तो लोगों को साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं आज भी भारत में ऐसे बहुत स्थान हैं जहाँ अलग अलग रिलीजन के, हिंदुइज्म में जैसे बालाजी हो गया